श्री सोमनाथ मंदिर की कथा, इतिहास और महत्व। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथस्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्यु विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराणम, श्रीमद्भागवत गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभभाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके अबाधित समुद्री मार्ग त्रिष्टाम के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। धार्मिक महत्व पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमिल होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया व सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। हर हर महादेव। मल्लिकार्जुन मंदिर की पौराणिक कथा। गणेश और कार्तिकेय की शर्त। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच यह शर्त लगाई कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसका विवाह पहले होगा। गणेश की बुद्धि। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने माता पिता की परिक्रमा की, जिससे उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ। कार्तिकेय का क्रोध। कार्तिकेय, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले थे, गणेश जी के विवाह को देखकर क्रोधित हो गए और श्रीशैल पर्वत पर चले गए। शिव का ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव पुत्र के वियोग में दुखी होकर श्रीशैल पर्वत पर गए और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मल्लिकार्जुन का अर्थ। मल्लिकार्जुन शब्द मल्लिका माता पार्वती का नाम और अर्जुन भगवान शिव का नाम से मिलकर बना है। मंदिर का महत्व। मल्लिकार्जुन मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह शैव और शक्ति दोनों संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है आज तक। हर हर महादेव जी। जय पार्वती माँ। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की पुराणिक कथा और एक अनोखी कहानी। पुराणिक कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। कथा। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी, वर्तमान उज्जैन में, राजा चंद्रसेन शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन महादेव की पूजा करते थे और उनके पास एक दिव्य शिवलिंग था। एक दिन एक बालक श्रीकर राजा की भक्ति देखकर स्वयं भी शिव भक्त बन गया और शिवलिंग की पूजा करने लगा। इसी दौरान उज्जैन पर राक्षस दूषण ने आक्रमण कर दिया, जो कि शिव भक्तों से द्वेष रखता था। जब वह शिवलिंग को नष्ट करने आया, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे भस्म कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने वहां महाकाल रूप में स्वयं को स्थापित किया और वरदान दिया कि वे सदा सर्वदा इस स्थान पर निवास करेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए यह शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट माने जाते हैं और यही इस ज्योतिर्लिंग को अत्यंत दिव्य बनाता है। अनोखी कहानी। रात का पहरेदार महाकाल। कहते हैं उज्जैन की रातें सामान्य नहीं होती। जब सब सो जाते हैं तो महाकाल की नगरी जाग उठती है। एक साधु ने वर्षों तप कर पूछा था, प्रभु, रात में आप भस्म लेप कर भस्म आरती क्यों करते हैं? भगवान मुस्कुराए,
क्योंकि जब दुनिया अंधकार में होती है तब मैं उस अंधकार का पहरेदार बनता हूँ। उस दिन से साधु हर रात मंदिर की ओर देखता और महसूस करता कि कोई उसे देख रहा है। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से रात में जय महाकाल कहता है, उसकी आत्मा को अंधकार छू नहीं सकता। ये है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। राजा मांधाता की तपस्या। राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित मांधाता द्वीप पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी का वरदान। भगवान शिव ने राजा मांधाता को दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा मांधाता ने भगवान शिव से यही निवास करने का वरदान मांगा। ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास। भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में राजा मांधाता की इच्छा पूरी की और यही निवास करने लगे। तभी से यह स्थान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। ममलेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर के साथ ही यहाँ ममलेश्वर मंदिर भी स्थित है, जहाँ भी दर्शन पूजन करने की परंपरा है। सावन का महत्व। सावन महीने में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष पूजा की जाती है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य कथाएं। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार विंध्य पर्वत पर विंध्याचल ने भी शिव जी की उपासना की थी और उनसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वास करने का वरदान प्राप्त किया था। ज्योतिर्लिंग का अर्थ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को ओंकार का भगवान या ओम ध्वनि का भगवान के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि अमर ग्रंथ ने बताया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथाएं भगवान शिव के भक्तों के लिए प्रेरणादायक हैं और उनकी भक्ति और तपस्या के महत्व को दर्शाती हैं। हर हर महादेव। हैं उत्तराखंड की हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का एक अत्यंत पावन और प्राचीन ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि शिव भक्तों के लिए आत्मा की तीर्थ यात्रा है। इतिहास और रहस्य। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, परंतु इसकी कथा पांडवों के समय से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिवजी के दर्शन हेतु हिमालय पहुंचे, लेकिन शिवजी पांडवों से रुष्ट थे और उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और भीम ने अपने विशाल शरीर से घाटी को घेर लिया। अंततः शिवजी ने केदारनाथ में अपने पृष्ठभाग पीठ को प्रकट किया और वहीं प्रकट हुए। यही भाग केदारनाथ में पूजित होता है। उनके शरीर के अन्य भागों को पंच केदार में पूजा जाता है, जैसे कि रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर। शिव की यह लीला क्यों अद्वितीय है? केदारनाथ कोई साधारण स्थान नहीं, यह शिव के क्षमा, तपस्या और भक्ति की त्रिवेणी है। यहाँ प्रकृति स्वयं शिव का रूप धारण कर लेती है। ठंडी हवाएं उनका श्वास, बर्फीली चोटियां उनका मुकुट और मंदाकिनी नदी उनके चरणों की धारा। एक अद्भुत शिव कथा। केदार की पुकार। कहते हैं, एक बार एक निर्धन ग्वाला प्रतिदिन केदारनाथ के दर्शन के लिए बर्फ और कठिन राहों को पार करता था। एक दिन तूफान इतना तीव्र हुआ कि रास्ता बंद हो गया। भक्त दुखी होकर वहीं बैठ गया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, जब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता तो जीकर क्या करूं? उस रात वह वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने पाया कि एक दिव्य पुरुष उसके पास खड़ा है, जटाजूट, त्रिनेत्र और हाथ में त्रिशूल। शिवजी स्वयं प्रकट होकर बोले, भक्त, मंदिर पत्थरों से नहीं, भक्ति से बनता है। तू जहां है वहीं मैं हूं। भक्त की आंखों में आंसू थे, पर हृदय आनंदित था। यह बताता है कि केदारनाथ पहुंचने के लिए केवल पैरों की नहीं, भक्ति की यात्रा आवश्यक है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, अंतरात्मा की शिव से मिलन यात्रा है। वहां पहुंचकर लगता है मानो समय थम गया हो और आत्मा शिव में लीन हो गई हो। जिन्हें शिव ने बुलाया है वही वहां पहुंचते हैं, क्योंकि केदार की राह कठिन है, पर शिव की कृपा असीम। हर हर महादेव। श्री केदारनाथ धाम, जहां शिव स्वयं श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई, तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। जहां वह जाता
मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी और पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध भीमा नदी से भी है, जो यहीं से निकलती है। काशी विश्वनाथ मंदिर और स्वयं शिव की कथा। यह है काशी, जहां हर कदम पर भगवान शिव का आशीर्वाद है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, विश्वनाथ, जो काशी के रक्षक हैं। यहाँ शिव स्वयं प्रत्येक भक्त के लिए प्रकट होते हैं। इतिहास में कई बार इस मंदिर को नष्ट किया गया, लेकिन शिव की कृपा से यह फिर से खड़ा हुआ। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण किया और रणजीत सिंह ने शिखर पर सोने की परत चढ़वाई। काशी में मरना मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ाना है। यहाँ का वातावरण मृत्यु को भी दिव्यता में बदलता है। जो काशी में मरता है, वह स्वयं शिव की गोद में प्रवेश करता है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। उन्होंने शिव से इसका उत्तर पूछा और तब शिव ने अग्निस्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति दी। ब्रह्मा और विष्णु ने अंत नहीं पाया और शिव ने ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए सजा दी। तब शिव ने अपने रूप में प्रकट होकर काशी को रक्षक के रूप में स्वीकार किया। काशी का हर एक पत्थर शिव के अस्तित्व की गवाही है। यह स्थान न केवल जीवन का उत्सव है, बल्कि मृत्यु भी यहाँ महादेव के चरणों में मोक्ष प्राप्त करती है। यह है काशी, जहाँ भगवान शिव के हर कदम में आशीर्वाद है। हर हर महादेव। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव। पौराणिक कथा। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति आर्षि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे आर्षि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। एक बार सभी अर्षियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। आर्षि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब आर्षि गौतम से शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर ज्योति के रूप में रहेंगे, तभी वह भी यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं स्वयं महेश लिंग रूपवास करने को तैयार हो गए तथा अपने वचनानुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव और गोदावरी नदी के उद्गम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धार्मिक जगह है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिवजी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास किया। हर हर महादेव जी। बैजनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। यह मंदिर रावण की कठिन तपस्या और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कहानी से जुड़ा है। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए थे। जब वह 10वां सिर काटने वाला था, तो शिव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। रावण ने ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। कथा। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए थे। जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तब शिव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने वरदान दिया, लेकिन शर्त रखी कि यदि रावण शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख दे, तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ज्योतिर्लिंग को देवघर के पास ले गया, लेकिन लघुशंका के लिए एक ग्वाले, बैजू, को शिवलिंग देकर चला गया, जो भगवान विष्णु का रूप था।
बैजू ने शिवलिंग को वहीं जमीन में रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा तो वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया और बैजनाथ धाम के रूप में वहीं स्थापित हो गया। यह मंदिर अब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए बैजनाथ मंदिर रावण की भक्ति, भगवान शिव के वरदान और बैजू नामक ग्वाले के द्वारा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी से जुड़ा है। हर हर महादेव जी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। दारुका और वरदान। दारुका नामक एक राक्षसी कन्या ने तपस्या करके माता पार्वती को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वह दारुका वन में जा सके, जो देवी देवताओं की औषधियां रखता था। वन पर अधिकार। पार्वती ने वरदान दे दिया, जिसके बाद दारुका ने वन पर अधिकार कर लिया और उसे राक्षसों के अधीन कर दिया। सुप्रिया और शिव की तपस्या। सुप्रिया नामक शिवभक्त को दारुका ने बंदी बना लिया। सुप्रिया ने शिव की तपस्या की और अपने बचाव के लिए वरदान मांगा। शिव का प्रकट होना। शिव ने सुप्रिया की तपस्या से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और उसे पाशुपत अस्त्र दिया। राक्षसों का वध। सुप्रिया ने पाशुपत अस्त्र से दारुका और उसके अनुचरों का वध कर दिया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तब से यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि शिव ने राक्षसों का वध करने में मदद की थी। हर हर महादेव जी। रामेश्वरम मंदिर की कथा रामायण से जुड़ी है। माना जाता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजय की कामना के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी और उसकी पूजा की थी। इस शिवलिंग की स्थापना के बाद भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। रामायण से संबंध। रामेश्वरम मंदिर को रामायण काल से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजय की कामना के लिए इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की थी। शिवलिंग की स्थापना। यह भी कहा जाता है कि ऋषिमुनियों ने भगवान राम को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवलिंग की स्थापना करने की सलाह दी थी। ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव ने शिवलिंग में ज्योति के रूप में प्रकट होकर राम को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि यह शिवलिंग सदा यहाँ रहेगा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इस तरह इस शिवलिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक पुराने समय में इस क्षेत्र में एक ब्राह्मण सुधर्मा और उसकी पत्नी सुदेहा रहा करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। सुदेहा की बहन घुष्मा शिव जी की परम भक्त थी। वह हमेशा शिव जी की पूजा में लगी रहती थी। उसके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या, लालच, क्रोध जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के बाद घुष्मा और सुदेहा के यहाँ पुत्र संतान का जन्म हुआ। अपनी बहन घुष्मा के यहाँ पुत्र होने से सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। सुदेहा के मन में जलन की भावना इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने अपनी ही बहन के बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद बालक का शव एक कुंड में डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह बिल्कुल ही डरी नहीं, निराश नहीं हुई। उसने शांति बनाए रखी और शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। भक्त घुष्मा की भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी घुष्मा के सामने प्रकट हुए। भगवान ने घुष्मा के पुत्र को जीवन दान दे दिया। घुष्मा का पुत्र लौट आया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यहीं विराजमान रहें, ताकि यहाँ भक्तों को आपके दर्शन का लाभ मिल सके। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजित हो गए। घुष्मा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर पड़ा है। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। अगर आपको ये भक्ति यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली आध्यात्मिक यात्रा आपसे ना छूटे।